पोर्शन में देखिए, इतने से पोर्शन में देखिए कि क्या यहाँ कोई ऐसा है, कुछ कुछ ट्रांजेक्शन है। अक्सर लोग वॉल्यूम बार को एज ए बाई या सेल के इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। मतलब वो देखते हैं कि अगर वॉल्यूम बार ग्रीन हो रहा है यानी कि बायर्स बहुत ज्यादा एंट्री कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जाने वाला है, और अगर वो देखते हैं कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा ये नेगेटिव वाला दिख रहा है, रेड वाला दिख रहा है, तो फिर वो कहते हैं कि भाई मार्केट नीचे जाने वाला है। लेकिन ये जो इंटरप्रिटेशन है वो मोस्ट ऑफ द बिगिनर ट्रेडर्स का ही है। ठीक है, ये जो इंटरप्रिटेशन है ये मोस्ट ऑफ द बिगिनर ट्रेडर्स का ही है, और अक्सर वो इस चीज में गलत साबित हो जाता है ना। इसका क्या सही तरीका है, कैसे समझने का इसको क्या तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो भी वॉल्यूम बार आप यूज करते हो तो पहली बात तो इसके सेटिंग्स पे जाओ, इसको पूरा व्हाइट कर दो। ठीक है, इसको करो व्हाइट। ठीक है, अब भले इसको डार्क वर्क करना है तो कर लो, दैट्स नॉट अ इशू। लेकिन आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इन वॉल्यूम्स को ट्रांजेक्शंस की तरह देखिए। ठीक है, मतलब आप एक चीज देखो, आपको ये बात पता है जब एक्चुअली मार्केट में अपॉर्चुनिटी रहती है तो ज्यादातर लोग यानी कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स उसमें एंट्री नहीं बनाते हैं। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। इतने से पोर्शन में देखिए कि क्या यहाँ कोई ऐसा है, कुछ कुछ ट्रांजेक्शन है, कुछ नहीं है, एकदम सुनसान है, खालीपन। ठीक है, वही मैं देखूं, आप देखो ना, इतना पोर्शन देखो, जैसे ही ये ब्रेकआउट हो जाता है तो लोग फिर देखो कैसे ये वॉल्यूम चढ़ता है। ये एक्चुअल है, ये रीजन क्या है कि यहाँ इस ब्रेकआउट के बाद लोगों का चढ़ना निकलना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि लोकल ट्रेन के अंदर लोग सबसे ज्यादा चढ़ेंगे, बाहर निकलेंगे कब, जब ये किसी प्लेटफॉर्म पे रुकेगी और अपना गेट खुलेगी। ठीक है, मेट्रो की बात करूंगा। ठीक है, नाउ आई विल टेल यू कि इसको आप समझोगे कैसे कि कहाँ सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शंस बढ़ने वाले हैं। अब आप देखो जरा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी ब्रेकआउट पर, जैसे ये ब्रेकआउट एरिया है या किसी भी ट्रेंड लाइन पर, या ये ट्रेंड लाइन हुआ, या कोई सपोर्ट एरिया पर ही सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कैरी करता है वो है ब्रेकआउट एरिया। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप देखो जरा, जब इतने से इतने पोर्शन पे मार्केट जब था तो किसी तरह का वॉल्यूम आउटरेज नहीं हुआ, उल्टा वॉल्यूम गिरता ही जा रहा था एक समांतर तरीके से। अब जैसे ही मार्केट में एक यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल आया तो लगता है ये छोटे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग कैंडल है, तो यहाँ जैसे ही आया हुआ क्या, लोग खरीदने बैठे, खरीदे। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशंस को यही मौका मिल जाता है, तो वो इतने हाई प्राइस पे तो इंटरेस्टेड होंगे नहीं, ऑब्वियसली वो इतनी बड़े अमाउंट में यहाँ पर अपना एंट्री बनाएंगे तो यहाँ पे तो वो करेंगे नहीं। अब हुआ क्या, यहाँ से यहाँ पहुंचने में आप देखो कितने पुल बैक्स हुए, ये है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर इस लेवल को मार्केट को तोड़ना है तो उसे इन सारे इसके नीचे के जितने ऑर्डर्स है, पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, उन सबको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और इन सबके नीचे सेल पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स खरीदारी करेंगे, बाई करेंगे, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। आप देखो जैसे ही प्राइस नीचे आया इन सारे स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर किया, ये वॉल्यूम बार इतनी आउटस्टैंडिंग तरीके से आउटरेज हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है कि भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हुआ है, तभी ये इतना बड़ा आउटरेज हुआ। ठीक है, अभी आपको मैं सिंपल एग्जांपल, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको लगता है, आप देखो जहां जहां कंसोलिडेशन, इस पर्टिकुलर जगह पर देखो पूरा कंसोलिडेशन। ठीक है, पूरा कंसोलिडेशन है। अब प्राइस ये ब्रेकआउट देता है या ये वाला एक प्रॉपर ब्रेकआउट, इसको देखते ही लोग पागल हो जाएंगे ऑब्वियसली। अब क्या हुआ, लोग यहाँ खरीदारी किए, और जैसे ही लोग खरीदारी किए अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाया, अब हुआ क्या, इन सबको ये एग्जीक्यूट किया। अब आप देखिए जैसे ही एग्जीक्यूट किया वॉल्यूम बहुत तेजी से भागा, और फिर मार्केट सटाक से ऊपर। आप देखो सिंपल सी चीज देखो कितना सुनसान, कितना माहौल कितना सुंदर था, इतने से पोर्शन पे। आप देखो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना दूँ, ठीक, अब नाउ यू कैन सी कितने सारे पुल बैक्स मार्केट ने लिए। ओके, कितने सारे पुल बैक्स मार्केट ने लिए, और मैं इसको अगर एक ट्रेंड लाइन बना दूं, ऑब्वियसली इसके नीचे दुनिया भर की लिक्विडिटी होगी इतने पोर्शन में। ठीक है, अब मार्केट आया, जैसे ही इन सारे लिक्विडिटी एरियाज को ये टच किया सीधा ऊपर, तो उसके बाद आप वॉल्यूम देखिए। एक्चुअली ये रीजन है
कि लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है और लोग मार्केट से बाहर निकले हैं, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड नाउ। अब इसको आप अपने फेवर में कैसे यूज कर सकते हो, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि रिटेल ट्रेडर्स कैसे एंट्री बनाएंगे। ओके, ना अगर मैं इस पर्टिकुलर आउटब्रेक से पहले का देखूं तो ऑब्वियसली ये आप एक ट्रेंड लाइन है, तो आपको ये बात समझना होगा कि प्राइस अगर ऐसे जा रहा है ऑब्वियसली लोग यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा होगा होगा। आपको यही देखना है कब ये सारे स्टॉप लॉसेस तक ट्रिगर ना हो जाए, इन सबका ट्रिगर होना बहुत जरूरी है। और जब ये सब ट्रिगर हुए हैं तभी मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आया। जब तक ये स्टॉप लॉसेस, ये लिक्विडिटी एरियाज नहीं स्वीप होंगे तब तक आपको बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढनी है। सिंपल एग्जांपल है, आप देखो सिंपल एग्जांपल है, ये कितना अच्छा ट्रेंड लाइन बना था, प्राइस आया सबको एग्जीक्यूट किया थर्ड 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 थर्ड, ठीक है। अब जब प्राइस ने इसको एग्जीक्यूट कर दिया तो इतने से पोर्शन से अब देखा जाए तो ये प्राइस तो एकदम नेगेटिव मतलब एक डाउन ट्रेंड में आ गया, तो हमें अब देखना पड़ेगा कि कब ये अप ट्रेंड में आता है। और जब ये यहाँ पर आपने देखा होगा इस पर्टिकुलर जगह पर इसने एक अप ट्रेंड का साइन दिया है, ठीक है। तो जब इस तरह से साइन देगा तब जाके हम अपने पोजीशन को बनाने की प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, इसी के आजू बाजू आया, प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। एंट्री एग्जिट मैंने कई बार बताया प्रीवियस वीडियो में, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मार्केट ट्रैप्स यू। आप देखो यहाँ पर सिंपल चीज देखो, ये कितना अच्छा ट्रेंड लाइन था, तभी से देखा जाए तो इसको 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 फॉलो करना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, प्राइस आया, सारे के सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर किया, ऊपर निकल गए, ठीक है। एंड यू कैन सी दिस वाज द लिक्विडिटी एरिया, नो सॉरी दिस वाज द ऑर्डर ब्लॉक एरिया जिसको प्राइस ने एकदम से एग्जीक्यूट किया और फिर ऊपर चला, ठीक है। यू कैन सी, थोड़ा सा मैं इसका एग्जांपल भी दे देता हूँ कि आप देखो इतने पोर्शन में किसी तरह का कोई इतने से पोर्शन में देख पा कुछ खास मूवमेंट नहीं था, इतने से पोर्शन को मैं देखूं तो ये वॉल्यूम गिरता जा रहा था, ठीक है। प्राइस गया, यहाँ पे आउटरेज हुआ और फिर यहाँ से उसने ऑर्डर्स लेके ऊपर चला गया, ठीक है। ये आपको कई जगह दिखेगा, हर जगह दिखेगा। अगर मैं अब देखूंगा सिंपल सी चीज है, ये यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया क्रिएट हुआ, ठीक है। सपोर्ट एरिया क्रिएट हुआ, ये प्राइस का मूवमेंट यहाँ से यहाँ जो हुआ था, तो लोग सोच रहे होंगे भाई यहाँ मैं अपनी एंट्री बना लेता हूँ, अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे। क्या हुआ, प्राइस आया, इसको एग्जीक्यूट किया, ऊपर चल गया। अब आप देखते हैं प्राइस कितना ज्यादा एक कंसोलिडेशन मोड में था, कहीं से भी आपको ये इतना तक देखो ये वॉल्यूम गिरता ही जाता था, ठीक है। नाउ व्हेन these areas have been broken, इसको तो तोड़ने के लिए भी ऐसे वैसे नहीं तोड़ा। आप देखो ये ट्रेंड लाइन जो है, इस ट्रेंड लाइन की फेलियर, जब तक ये फेल नहीं हुआ, जब ये फेल हुआ तब जाके ये इस तरह का मूवमेंट किया, यहाँ इन सारे स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर किया, फिर ये मूवमेंट आया और फिर देखो आप यहाँ पे वॉल्यूम कैसे था, एंड दैट्स हाउ वॉल्यूम वर्क्स। इट्स नॉट लाइक आप पहले जिस तरीके से इसको यूज कर रहे हो तो वो उस तरह से काम नहीं करता है। अगर आप उसको एज ए बाइंग सेलिंग देख रहे हो तो हो गया बेड़ा गर्क, क्योंकि आप देखो अगर उसे सिर्फ बाइंग सेलिंग ही होना था तो मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, एंड आप देखो मुझे यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है, यहाँ अच्छा कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल बनाया, रेड बार बनाया, रेड कैंडल के साथ, तो तभी से उसको नीचे चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। ये नीचे आया यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं आपको और ऐसे एग्जांपल्स देता हूँ, आप देखो यहाँ पे, ये अब देखो ये सपोर्ट एरिया है जिसको इसने ब्रेक किया है, अरे ब्रेक किया है इसने, रेड कैंडल भी दिया है, देखो रेड बार भी दिया है, दोनों दिया है, लेकिन क्या हुआ फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ पर इसीलिए दिखा रहा था क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर लोगों ने सेल करने की कोशिश की है और लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है यहाँ पर इस कैंडल की वजह से, और दैट्स वाई इतना ज्यादा ये यहाँ पर इम्बैलेंस हो गया था। आप देखो वॉल्यूम किस तरह से ड्राई अप हुआ और फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत बढ़ा, ठीक है। आप सी हियर प्राइस यहाँ ऐसे गया, अब देखो यहाँ इस जगह पर, इस पर्टिकुलर जगह पे देखो कितना बड़ा ग्रीन रेड कैंडल है, प्राइस बस यहीं से यही मूव किया, इतने बड़े रेड कैंडल के पास
भी, और फिर क्या हुआ, प्राइस आया, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे टप्पा खाया और निकल गया ऊपर। दैट्स हाउ प्राइस वर्क। अच्छा, आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, यू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो व्हाट काइंड ऑफ डाउट्स यू आर फेसिंग, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बना सकूं और आपको बेटर लर्निंग दे सकूं।